हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम वन लाइनर सीरीज में साइंस एंड टेक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसको वन लाइनर के फॉर्म में रिवीजन कराया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को बहुत सारा प्यार और सहयोग प्रदान करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने के लिए किस संस्थान ने नई तकनीकी बनाई है? किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने। गूगल ने हाल ही में कितनी भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एआई मॉडल लॉन्च किया है? 35 भाषाओं में। देश का पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट कौन लॉन्च करेगा? जियो लॉन्च करेगा। बिना किसी रुकावट के ठंडे एटम को पाने के लिए आरडीएसएनएस तकनीक किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित की है? रमन इंस्टीट्यूट, जो कि बेंगलुरु में है। औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने ओपन सोर्स टूल पैथोजेनी विकसित किया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। क्या है? औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने ओपन सोर्स टूल पैथोजेनी को विकसित किया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन। क्या है? भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन गुजरात में कहाँ स्थापित किया जाएगा? गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में। बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान ने किया है? आईआईटी पटना ने। टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इंटेल के साथ। दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली क्या है? AILA को आईआईटी दिल्ली ने किन देशों के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर विकसित किया है? जर्मनी और डेनमार्क। भारत के पहले स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? क्या नाम है? ध्रुव 64। भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से किस 12 अरब साल पुरानी आकाशगंगा की खोज की है? अलकनंदा। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम फर्स्ट का निर्माण किसने किया है? स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है। सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी क्या है? BIRSA 101 को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? CSIR। किस संस्थान द्वारा किया गया है? CSIR IGIB द्वारा। भारत के पहले पूर्णतः मोबाइल और AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? इंद्रजाल रेंजर है। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? ताइवान में। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला गया है? गुरुग्राम में। भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को आईआईटी बॉम्बे के किस समूह द्वारा विकसित किया गया है? किस समूह द्वारा विकसित किया गया है? पी क्वेस्ट समूह द्वारा। भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा में। न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किसके द्वारा अपनाया गया है? यूनेस्को द्वारा अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। हाल ही में ओपन एआई ने कौन सा नया ब्राउज़र लॉन्च किया है? कौन सा किया है? एटलस। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? मैत्री सेकेंड। भारत ने किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है? आईआईटी मद्रास को। IIM अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर कहाँ शुरू किया गया है? दुबई में। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? विक्रम। गूगल ने अपने किस अगली पीढ़ी के एआई इमेज एडिटिंग टूल को लॉन्च किया है? किसको? नैनो बनाना। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? गोरखपुर में। ICMR ने स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? साइन कार्यक्रम। भारत का पहला ड्रोन हवाई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? जोधपुर में। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र कौन सा संस्थान बना है? NIT कालीकट।
भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप किस IIT द्वारा लॉन्च किया गया है? IIT पलक्कड़। भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा खोजा गया है? CRIV, जिसे क्रिब बोलते हैं। कौन सी कंपनी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी? आनंद टेक्नोलॉजीज, जो कि हैदराबाद में। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ट्रेस ERS मिशन। मंगल ग्रह का अब तक का सबसे बड़ा टुकड़ा कितने में बिका है? $35 लाख में। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? अमरावती में। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित होगा? जेवर, नोएडा में। भारत द्वारा विकसित दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कौन सी हैं? कमला और पूसा। ठीक, DSCT चावल फर्स्ट। कमला और पूसा DSCT चावल फर्स्ट हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए किस तकनीकी को मंजूरी दी है? ठीक, क्लाउड सीडिंग तकनीकी को क्लाउड सीडिंग है। भारत का पहला AI बृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए किस स्टार्टअप का चयन किया गया है? सर्वम AI, जो कि बेंगलुरु में। मेटा ने AI प्रतिस्पर्धाओं के लिए कौन सा मॉडल लॉन्च किया है? लामा। ठीक, लामा 4 जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किस संस्थान ने की है? IIT मुंबई ने। CDOT ने स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? समर्थ इनक्यूबेशन कार्यक्रम। गूगल ने हाल ही में कौन सा नया AI मॉडल लॉन्च किया है? कौन सा है? जिम्मा 3। एलन मस्क की कंपनी ने कौन सा स्मार्ट AI चैटबॉट लॉन्च किया है? ग्रोक 3। भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक कहाँ लॉन्च किया गया है? IIT मद्रास में। भारतीय रेलवे के सहयोग से लॉन्च किया गया है ये। नासा ने अपना कौन सा नया चंद्र मिशन लॉन्च किया है? कौन सा है? एथेना। गूगल ने भारत में कौन सा सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत को कहाँ खोला है? बेंगलुरु में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप किस कंपनी ने विकसित की है? टाटा स्टील ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाएगी? जामनगर, गुजरात में। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।